Assalamu alaikum students, this is your physics class. Let's start our chapter 3 dynamics. ओके बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स थी जो कि आपको मैंने बताया था कि बॉडी को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाती है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो जाहिर है सर्कल में मूव करने के लिए इनवर्ड मूव करेगी। अच्छा, एक फोर्स होती है जो उसके रिएक्शन के तौर पे, आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स उसके रिएक्शन के तौर पे बनती है। वो जो रिएक्शन फोर्स है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सर्कुलर मोशन की रिएक्शन फोर्स। और जाहिर है इसकी डायरेक्शन आपको पता है ऑपोजिट होगी। आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होती है जो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो आपने जो इसमें आप अगर इस एग्जाम्पल में देखें, अगर आपके एक स्टोन को आप मूव करवा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो सेंट्रीप्यूटल फोर्स उसको मूव करवा रही है सर्कुलर मोशन में, और उसके जो ऑपोजिट में रिएक्शन फोर्स बनती है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये फोर्स कब होती है? आउटवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ फोर्स विच पुल्स द बॉडी आउटवर्ड्स ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So we'll start with the numerical. According to this example 3.8, a stone of mass 100 gram is attached to a string which is 1 meter long. The stone is rotating in a circle with the speed of 5 meters per second. Find the tension in the string. अच्छा, उन्होंने आपको टेंशन एज अ फोर्स पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जब जो कोई चीज़ सर्कुलर मूव कर रही है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ना कि आप उसमें टेंशन वाला जो आपने पहले टॉपिक्स पढ़े में उसका फॉर्मूला यूज़ कर लें। वहाँ पर दो मैसेज थे, ये याद रखें, यहाँ पर ओनली सर्कुलर मोशन है। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन डाटा। According to the data, mass of the body is 100 grams. You know we have to convert the grams into kilograms, and for that we always divide it by 1000. So if you divide 100 by 1000 we get 0.1 kg, which is kilogram. Then they have given us the radius of the circle, which is r is equals to 1 meter. Then we have the speed of the body, which is v is equals to 5 meter per second. All we have to find is tension of the string, which is T, which is equals to centripetal force, because it is moving in a circular direction. So the tension is also in a circular way, which is, we already defined its centripetal force. अच्छा बच्चों, इस न्यूमेरिकल में आपने टेंशन को कंफ्यूज नहीं करना। लास्ट जो आपने प्रीवियसली पढ़े हुए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद टेंशन के दो टॉपिक्स, क्योंकि वहां पर टू मैसेज डिस्कस हुए थे, तो ये ना हो आपके जहन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये आए कि यहाँ पे टेंशन का वो फॉर्मूला वर्ड यूज होगा जो आपने पढ़ा हुआ है M1 M2 के लिए। वहां पे दो मैसेज डिस्कस थे, यहाँ पे सर्कुलर मोशन डिस्कस है, इसलिए आपने इसको सर्कुलर मोशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म्स में सॉल्व करना है, ना कि टेंशन वाले इक्वेशंस के साथ। नाउ वी हैव टू फाइंड द centripetal force, and that for that we will write the calculations. Okay, how will we calculate it? We know the formula for centripetal force, which is Fc is equals to mv square over r. यहाँ पे उन्होंने टेंशन चूंकि उसको कहा हुआ है, इसलिए हमने इस फोर्स को साथ बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो टेंशन की फोर्स है। फिर इफ यू पुट द वैल्यूज वी गेट 0.1 फॉर मास, 5 का स्क्वायर लेना है क्योंकि ये वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय द रेडियस 1. So we get T tension is equals to centripetal force, which is 2.5 Newton. So we can write the result. Hence, the tension in the string will be 25 Newton. So अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसमें आपको एक सबसे पहला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ द रोड। इसका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, या ये भी आ सकता है कि व्हाई इज द आउटर एज ऑफ द रोड केप्ट हायर देन द इनर एज। असल में इसमें उन्होंने बताया ये है कि रोड्स का जो इनर एज और आउटर एज होता है, इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, वो क्यों होता है, आउटर एज क्यों हायर रखा जाता है इनर एज की निस्बत, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई कार टर्न लेती है, ऐसा कोई मोड़ मुड़ती है, जाहिर है मोड़
मुड़ेगी, इसका मतलब उसकी मोशन सर्कुलर हो गई। जब उसकी सर्कुलर मोशन आ गई तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होती है, यानी कि वो गाड़ी को अंदर की तरफ, यानी कि जो इनर एज है उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। होता यह है कि टायर्स और जो आपकी रोड है उसको, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, टायर्स इस तरह के बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो जो है ना उसको, उसके और टायर्स के और रोड के बीच में इतना फ्रिक्शन हो कि वो स्किड ना कर जाए या स्लाइड ना कर जाए गाड़ी। लेकिन ये फ्रिक्शन काफ़ी नहीं होती, क्योंकि कई दफ़ा रोड्स वेट होती हैं तो फिर कार के स्लाइड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया गया कि बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स बना गई, यानी कि इस तरह से रोड्स को बनाया गया कि उनके जो आउटर एज थे वो हायर थे इनर एज से। सो उसको हमने क्या किया कि हमने इसको इस तरह से बताना है कि आप बैंकिंग की वजह से ये होता है कि हमारी जो व्हीकल्स होती हैं वो इजीली मूव कर देती हैं, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इनवर्ड है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आउटवर्ड्स है। ये टर्न के वक्त स्पेशली उस वक्त जो है ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। सो बैंकिंग या बैंकिंग ऑफ रोड्स या ये इनर एज आउटर एज को डिफरेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि व्हीकल्स जो हैं वो ड्राइव इन रोड्स पर सेफली कर सकें। सेकंड इसकी एक जो एग्जांपल है वो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है। आपने अगर कभी वॉशिंग मशीन के ड्रायर्स देखे हो तो उसके अंदर सुराख से बने होते हैं, यानी कि वो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, यानी कि उनके अंदर गोल गोल सुराख होते हैं। अच्छा, वो क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि ये जो होल्स होते हैं ना, ये आपने अगर देखा हो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब रोटर या वो जो मशीन है जब वो रोटेट करती है ना, आपने देखा है जब आप उसमें कपड़े डालते हैं तो आप उसको ऊपर ढकना बंद करते हैं तो वो जो सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है उसके अंदर जो गीले कपड़े होते हैं उनमें वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं तो जो कपड़ों में से पानी है वो इन होल्स के ज़रिए बाहर निकल जाता है, और ये बेसिकली क्या हो रहा होता है कि फोर्स उसको बाहर निकाल रही होती है। मैंने आपको बताया था ना, आउटवर्ड फोर्स है जो कि उसको बाहर की तरफ निकाल रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड की तरफ होती है और ये आउटवर्ड होती है, जिससे पानी ड्रेन हो जाता है। थर्ड इसकी एग्जांपल है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर, या आप समझ लें जैसे अगर आप लोगों ने कभी घरों में मक्खन निकलते देखा हो तो आपको पता होगा एक वैसे तो स्पेसिफिक मशीन भी मिलती है जो कि क्रीम को सेपरेट करती है, लेकिन अगर आप सिंपल जूसर की भी एग्जांपल या वो शेकर की एग्जांपल लें ना, तो आपको पता है कि उसमें जब क्रीम को या वो मलाई को डाला जाता है तो वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तेज स्पीड पर उसको चलाया जाता है। होता ये है कि अ सेपरेटर इज़ अ वेरी हाई स्पीड स्पिनर। आप समझ लें स्पिनर की तरह काम करता है, और बेसिकली ये भी उसी प्रिंसिपल पर, सेंट्रीफ्यूग मशीन की प्रिंसिपल पर काम करता है। होता ये है कि सेंट्रीफ्यूग मशीन या कोई भी जो ऐसी रोटर टाइप मशीन होती है वो क्या करती है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स और हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो एक पानी में या उसमें जो भी मौजूद होते हैं, क्रीम सेपरेटर का केस हो या वॉशिंग मशीन का केस हो, वो दो आपके मटेरियल्स को अलग कर देते हैं, लाइटर्स को और हायर को। जब बॉल स्पिन तेज़ी से करता है ना हाई स्पीड पर, तो होता यह है कि हैवियर जो कंटेंट ऑफ मिल्क होता है वो इट विल मूव आउटवर्ड इन द बोल, पुशिंग द लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड्स। जो वही बात, एक फोर्स है जो इनवर्ड है, एक फोर्स है जो आउटवर्ड है। होता ही है कि जब मशीन तेज़ी से मूव करती है तो क्रीम या जो बटर होता है वो लाइटर होता है मिल्क की निस्बत, देयरफॉर वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, और डेंसर द क्रीम इज कैलकुलेटेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बोल। द लाइटर पार्ट यानी कि जो क्रीम है इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड थ्रू अ पाइप। आपको पता है आम घरों में तो सेपरेटली वैसे कर लिया जाता है, स्ट्रेन कर लिया जाता है, लेकिन यूजुअली ये क्रीम सेपरेटर जो मशीन है उसमें ये पाइप से अलग कर दिया जाता है। सो दिस इज़ फॉर नाउ। ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इनमें हेडिंग्स क्या क्या देनी है। Okay students, our first topic is define centrifugal force. आपने इसको डिफाइन सबसे पहले करना है और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। जो इसकी डेफिनेशन है ना वो आप अलग से यहाँ से नोट कर लें। दिस इज योर डेफिनेशन। अ फोर्स विच पुल्स द बॉडी आउटवर्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपकी डेफिनेशन है, और एक्सप्लेनेशन में आपने ये सारी एग्जाम्पल जो है ना ये सारी एग्जाम्पल दे देनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बैंकिंग ऑफ द रोड, और इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय बैंकिंग ऑफ द रोड, या फिर व्हाई इज द आउटर एज ऑफ द रोड केप्ट हायर देन द इनर एज।
ठीक है, इसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे, ये इसका एक एडवांटेज यहाँ पे आपने देना है कि बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी ये सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वॉशिंग मशीन ड्रायर वर्क्स। आपने इसकी ये वर्किंग और ये कंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है जी, पहले आप कंस्ट्रक्शन देंगे फिर आप इसकी वर्किंग देंगे, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन क्रीम सेपरेटर। इसमें भी आप बता देंगे इसकी पहले कंस्ट्रक्शन और फिर इसकी वर्किंग कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहले प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग है, वो इधर तक चलती है, आगे भी आप यहाँ तक एंड तक देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं तीनों क्वेश्चंस, तो आप इनको इसी तरह करेंगे।